आज जब हम 2025 के अक्टूबर की 4 तारीख को देख रहे हैं, दुनिया एक बार फिर दुबई की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। दुबई के जगमगाते क्षितिज के सामने WGES 2025 का बैनर हरे लोगों के साथ यहाँ 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन हो रहा है। ये केवल सम्मेलन नहीं बल्कि एक आंदोलन है। इसे शुरू किया गया दुबई बिजली और जल प्राधिकरण, दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी, वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था संगठन। इसकी शुरुआत का मकसद साफ था, विकास भी और पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। ये शिखर सम्मेलन उन लोगों को एक मंच पर लाता है जो कहते हैं बातें कम काम ज्यादा। ये जगह है जहां दुनिया भर के नेता मिलते हैं, यहाँ वैज्ञानिक मिलते हैं, यहाँ कारोबारी मिलते हैं, यहाँ युवा मिलते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की दूरदर्शी लीडरशिप में इसकी नींव रखी गई। इस बार के विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन में दुनिया के कोने कोने से लोग जुटे हैं। 150 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, हजारों विशेषज्ञ, नीति निर्माता, बड़े कारोबारी। यह भागीदारी अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि दुनिया जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को लेकर कितनी गंभीर है। सम्मेलन का मुख्य विषय एक सतत भविष्य के लिए नवाचार और सहयोग रखा गया है। आज के समय में बिना नई तकनीक और आपसी सहयोग के हम पर्यावरण की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। इस विशाल सभा में हर कोई अपने अनुभव और विचार साझा कर रहा है ताकि एक साझा समाधान खोजा जा सके। मंच पर दुनिया के कई बड़े नेता मौजूद हैं जो अपनी नीतियों और योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। 4 स्तंभ जिन पर ध्यान है: नवाचार, सहयोग, सतत विकास, जलवायु कार्रवाई, नवाचार, खास नई तकनीकें खोजना, सौर ऊर्जा को और सस्ता बनाना, पानी को साफ करने के नए तरीके ईजाद करना, सहयोग, पाश अमीर देश विकासशील देशों की मदद, तकनीक साझा करना और मिलकर काम करना, सतत विकास, पाश आज की ज़रूरतें पूरी करते हुए आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखना, जलवायु कार्रवाई, खैक्ष कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए तत्काल ठोस कदम, ठहराव। हरित अर्थव्यवस्था का सपना बिना नवाचार के पूरा नहीं हो सकता। इस बार सम्मेलन में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर है कि हमें पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर नई तकनीकों को अपनाना होगा। चर्चाओं में सौर ऊर्जा को और अधिक कुशल बनाने, पवन ऊर्जा को और अधिक कुशल बनाने, ऊर्जा भंडारण के लिए बेहतर बैटरी तकनीक विकसित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को आम आदमी की पहुँच तक लाने जैसे विषयों पर गहन मंथन हो रहा है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कैसे स्मार्ट ग्रिड शहरों में बिजली की बर्बादी को रोक सकते हैं और कैसे वर्टिकल फार्मिंग कम जगह और कम पानी में ज्यादा फसल उगाने में मदद कर सकती है। यह नवाचार बड़ी प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं, इसे आम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है ताकि वास्तविक लाभ मिल सके। नवाचार कितना भी अच्छा हो, बिना सही नीतियों के जमीन पर नहीं उतर सकता। इस शिखर सम्मेलन में नीतिगत सुधारों पर भी उतनी ही गंभीरता से बात हो रही है। दुनिया भर के नीति निर्माता सहमत हैं कि सरकारों को हरित निवेश को प्रोत्साहित करना होगा। जो कंपनियां पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाती हैं उन्हें टैक्स में छूट दी जाए और जो उद्योग प्रदूषण फैलाते हैं उन पर सख्त नियम लागू किए जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, कार्बन टैक्स लगाना और नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद को अनिवार्य बनाना हरित बदलाव को तेज कर सकता है। ये सम्मेलन कह रहा है साहसिक और निर्णायक नीतियां बनाने का समय है। हरित क्रांति का तीसरा स्तंभ है वित्त। अच्छी तकनीक और अच्छी नीतियां तब तक बेकार हैं जब तक उन्हें लागू करने के लिए पैसा न हो। ठहराव। जब हम हरित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान बड़ी कंपनियों पर चला जाता है, सरकारों पर। लेकिन इस बदलाव की असली ताकत छोटे और मध्यम उद्यमों यानी SME में छिपी है। WGES 2025 में यह जोर दिया जा रहा है कि SME किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सतत विकास में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे उद्यम नवाचार के केंद्र हो सकते हैं। वे स्थानीय स्तर पर हरित समाधान पेश कर सकते हैं। कचरे से ऊर्जा बनाना, स्थानीय जैविक उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना, छोटे पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना। SME ये सब काम बड़ी कंपनियों से ज़्यादा कुशलता से कर सकते हैं। सम्मेलन में जोर दिया जा रहा है कि सरकारों को देना चाहिए वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण, बाजार तक पहुंच और युवा। आज की युवा पीढ़ी जलवायु परिवर्तन के खतरों को लेकर सबसे ज़्यादा जागरूक है और बदलाव के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन भी।
WGES 2025 में युवाओं की भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है। उनके लिए अलग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन जहां एक वैश्विक मंच है, वहीं इसके भीतर क्षेत्रीय पहलों को भी विशेष स्थान दिया गया है। इसी का DDHE में अरब फाउंडेशन फोरम यानी AFF की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। AFF का मंच और लोगो। AFF मध्य पूर्व, AFF उत्तरी अफ्रीका, यह एक नेटवर्क है, परोपकारी संगठनों और फाउंडेशनों का जाल। WGES 2025 के मंच पर AFF ने सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। यह फोरम ध्यान दे रहा है जलवायु कार्रवाई, यह फोरम ध्यान दे रहा है गरीबी उन्मूलन, यह फोरम ध्यान दे रहा है शिक्षा। यह पहल दिखाती है कि वैश्विक लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू किया जा सकता है। AFF का मुख्य उद्देश्य है फाउंडेशनों को एक साथ लाना, उनका लक्ष्य सहयोग को बढ़ावा देना और उद्देश्य सामूहिक प्रभाव पैदा करना। कई संगठन अलग अलग काम करते हैं, यानी संसाधन दोहराव और कम प्रभाव। AFF इस समस्या का समाधान करते हुए सामूहिक परोपकार पर जोर देता है, मिलकर साझा रणनीति और संयुक्त संसाधन। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के पीछे एक प्रमुख शक्ति वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था संगठन यानी गेज है। गेज, जिसे पहले WGO के नाम से जाना जाता था, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे दुबई द्वारा ही स्थापित किया गया है। इसका मिशन है हरित अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और देशों को उनके सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना। यह विकसित, विकासशील, पब्लिक, प्राइवेट और टेक इन्वेस्टर के बीच पुल है। WGES 2025 में गेज ने अपनी 2024-25 की कार्य योजना साझा की, जो इसकी बरहती भूमिका को दर्शाता है। पहला स्तंभ ज्ञान साझाकरण, वैश्विक सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का ओपन प्लेटफॉर्म। दूसरा तकनीकी सहायता, रणनीति से क्रियान्वयन तक साथ। तीसरा वित्त तक पहुंच, ग्रीन बॉन्ड और जलवायु कोष से धन जुटाना। अफ्रीका में राष्ट्रीय सौर योजनाओं में सहयोग, स्वच्छ सस्ती बिजली का मार्ग। दक्षिण पूर्व एशिया में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन हेतु क्षेत्रीय गठबंधन। दुबई में आयोजित 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, एक उम्मीद का प्रतीक। चुनौती बड़ी है, पर ज्ञान, तकनीक और इच्छा शक्ति हमारे साथ है। शिखर सम्मेलन का सार 3 शब्दों में: साझेदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही, नवीकरणीय निवेश दोगुना, नए क्लाइमेट फंड, SME और युवा सशक्तिकरण। यहीं से दिशा तय होती है। हम चुन सकते हैं जीवाश्म ईंधन और आपदाएं, या स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ विकास और प्रकृति संग सामंजस्य। WGES 2025 ने दूसरे रास्ते को चुना है। अंत में हमारा भविष्य हमारे ही हाथों में है। यह 11वां संस्करण खास है क्योंकि यह COP30 से ठीक पहले हो रहा है। दुनिया की निगाहें ये देख रही हैं कि दुबई से क्या संदेश जाएगा। यहाँ की चर्चाएं और फैसले आने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन की दिशा तय करेंगे। इस बार जोर है, अब सिर्फ बातें नहीं, ठोस कदम। कार्बन उत्सर्जन कम करना, साफ ऊर्जा को अपनाना, पानी की हर बूंद को बचाना। यह सम्मेलन याद दिलाता है धरती हम सबकी है, जिम्मेदारी भी हम सबकी है। दुबई सिर्फ रेगिस्तान का शहर नहीं, एक वैश्विक प्रयोगशाला है। ऊंची इमारतों जितनी आकर्षक, उतनी ही गहरी पर्यावरण प्रतिबद्धता। यह मंच दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बन सकता है। विकास और पर्यावरण दुश्मन नहीं, बल्कि सहयोगी हो सकते हैं। जब हम सब मिलकर एक कदम उठाते हैं तो स्थायी भविष्य का सपना हकीकत बनता है।